हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में विदेशों में जो संस्थाएं स्थापित हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गदर पार्टी। तो जो गदर पार्टी है उसका गठन 1913 में हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। कामगाटामारू प्रकरण 1914 में होता है वैंकूवर में, और ये हांगकांग से कनाडा जा रहा था जहाज, उस समय पे ये होता है। काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी अफ़गानिस्तान में, जिसमें महेंद्र प्रताप के द्वारा जिसे स्थापित किया गया था और ये वहाँ पे प्रधानमंत्री थे। और भारत इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। कुछ अन्य संस्थाएं हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना तिलक ने की थी। भारत नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा अंबेडकर द्वारा स्थापित है। हरिजन संघ का निर्माण गांधी के द्वारा हुआ था। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था रानी गौंडल्यू के द्वारा, ये उसी से संबंधित है। एक स्टेटमेंट था, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में लोहिया ने की थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। तो अभी इसको आरओ के पेपर में डेट पूछी भी गई थी कि कब ये घोषणा हुई थी और टाउन हॉल में, तो ये 7 अगस्त था। तो सबसे पहले देखेंगे बंगाल विभाजन। इसका होता है ये 1905 में। इसकी घोषणा की जाती है 20 जुलाई को और इसको लागू किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय पे एंड्रयू फ्रेजर था और वहाँ पे गवर्नर जनरल कर्जन था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त को होती है कोलकाता के टाउन हॉल में। इसका नेतृत्व करते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और उस समय स्वदेशी आंदोलन के समय जो पत्रकार था वो नेविंगसन था, और दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व हैदर रजा ने किया था। गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, विदेशी कपड़ों की बर्बादी उनके लिए सर्वोत्तम उपहार है, तो ये गांधी जी का है। और टैगोर ने कहा था, कपड़े जलाना निष्ठुर बर्बादी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इस बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा, और राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया था 1912 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। इसका गठन 1906 में होता है ढाका में सलीमुल्लाह आगा खान और मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में, और इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। नेक्स्ट है होम रूल लीग। तो इसका मुख्य मुद्दा था स्वशासन की मांग। तिलक के द्वारा इसको अप्रैल 1916 में गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष जोसेफ बॉप्टिस्टा थे। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी ये सितंबर में बनाई गई थी, और इनका हेडक्वार्टर मद्रास में था, और इनके सचिव अरुंडल थे। और इनकी 2 बुक्स हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये इनकी पत्रिकाएं थीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1815 में गठित हुई थी मैडम ब्लावाट्स्की और अलकाट के द्वारा। लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में होता है। उस समय पे अध्यक्ष मजूमदार थे, और इसमें नरम दल और गरम दल का विलय हो जाता है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी विलय हो जाता है। और लखनऊ अधिवेशन के मुख्य शिल्पी तिलक और एनी बेसेंट को कहा जाता है। संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 में गठित होती है इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। इसमें बेदखल ज़मीन पर बेगार न देने की वकालत की गई थी। अवध किसान सभा 1920 में गठित हुई थी प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के द्वारा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1936 में गठित हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और इसका गठन लखनऊ में हुआ था। NG रंगा इसके सचिव थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। एक और स्टेटमेंट है
राजा जनता के लिए नहीं बने हैं, जनता राजा के लिए बनी है। तो ये कथन दादा भाई नौरोजी का है। एक और कथन था, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था और इनको फांसी गोरखपुर में दी गई थी। एक स्टोफर्ड क्रिप्स ने भी एक कथन दिया था, यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्रिप्स का है। अब हम गांधी जी के काल के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने सबसे पहले एक पत्रिका लॉन्च की थी, इंडियन ओपिनियन, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे और इसकी भाषा जो थी गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी थी। राम राज युक्त सिद्धांत इनके थे, उसमें सत्य और अहिंसा को माना गया था। अनटू द लास्ट ये एक बुक थी जॉन रस्किन की, इन्होंने ये बुक पढ़ी थी। थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय से ये बहुत प्रभावित थे। सबसे पहला इनका सत्याग्रह चंपारण में होता है 1917 में। वहाँ पे 3 कठिया पद्धति लागू थी, 3/20 भाग जो होता है नील की खेती के लिए। तो वहाँ पे एक समिति कृषि की गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष FG सलाई थे और इसमें अध्यक्ष सदस्य जो थे गांधी, रेड, अदामी और हरिप्रसाद थे। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में होता है। ये प्रथम भूख हड़ताल थी और जो प्लेग बोनस को लेकर फैसला हुआ था इसमें 35%। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है और कपास खेती खराब हो जाने पर किसान कर का विरोध कर रहे थे, क्योंकि खेती खराब हो गई थी और उनसे कर की वसूली की जा रही थी, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। तब गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में गठित हुआ था और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि बिना कारण बताए गिरफ्तारी की जा सकती है और इसी वजह से सत्यपाल और कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई थी। और इन्हीं गिरफ्तारी की वजह से इसका विरोध में जलियांवाला बाग में लोग बहुत संगठित हुए थे कि इनके छोड़ा जाए ऐसे करके। तो वहाँ पे जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी। ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। तो नाइटहुड उपाधि का त्याग तब टैगोर ने कर दिया था इसके विरोध में। शंकर नायर ने वायसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस की जो जांच समिति गठित हुई थी वो गांधी जी की अध्यक्षता में थी। इसके बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था इसके देखने के लिए कि मतलब क्या मुद्दा था उसमें। तो ये अक्टूबर 1919 में गठित होती है। खिलाफत कमेटी नवंबर 1919 में गठित होती है दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। खिलाफत आंदोलन फरवरी 1919 में होता है। इसके आरंभकर्ता शौकत अली और मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। इसको प्रथम जन आंदोलन की भी संज्ञा दी जाती है और असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था इसको चित्तरंजन दास के द्वारा ही पारित किया गया था, लेकिन पहले इन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन बाद में ये सहमत हो गए तो इन्होंने ही प्रस्तावित किया था। चोरा चोरी हत्याकांड हो जाता है गोरखपुर में 5 फरवरी 1920 को, जिसमें एक थाने में किसान को गिरफ्तार कर दिया गया था। तो वहाँ पे आग लगा दी थी थाने में, तो बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी से व्यथित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और ये घटना गोरखपुर की है। वायकोम सत्याग्रह 1924 में होता है और ये जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। त्रावणकोर में ये हुआ था जो कि केरल में है। प्लांट डेवलपमेंट का विरोध गांधी जी के द्वारा किया गया है और इन्होंने एक बात कही थी गांधी जी ने ब्रिटिश स्वराज में अपने हिंद स्वराज बुक में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। स्वराज पार्टी ये 1923 में गठित होती है। इसके अध्यक्ष CR दास थे, चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और अध्यक्षता से पूर्व गांधी जी द्वारा सेंट्रल असेंबली में स्वराज दल का समर्थन किया गया था। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र 1924 में होता है। इसमें डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता इसके सदस्य थे। तारकेश्वर आंदोलन 1924 में होता है। मंदिर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये किया गया था और चित्तरंजन दास ने इसका समर्थन भी किया था। भारत जल सेना अधिनियम 1927 में आया था। साइमन कमीशन इसकी नियुक्ति नवंबर 27 में हुई थी और इसका आगमन जो होता है भारत में वो फरवरी 1928 में होता है और
जब साइमन कमीशन आया था तो इसमें सारे सदस्य गोरे थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसीलिए इसका विरोध किया जाता था, साइमन गो बैक। तो जब विरोध हुआ जा रहा था तो उसमें लाला लाजपत राय को बहुत मारा गया था, जिससे उनके बाद में मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव इसके जवाहरलाल नेहरू थे। और इनकी जो मांग थी वो डोमिनियन स्टेट की सर्वप्रथम मांग इसका प्रावधान था। और इस डोमिनियन स्टेट की सबसे पहली मांग सप्रू और जयकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अगस्त घोषणा। ये 20 अगस्त 1917 में होती है, मॉन्टेग्यू के काल में। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है, लिलिथगो के द्वारा। अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942 को होता है, गांधी जी के द्वारा। दीपावली घोषणा पत्र 1929 में आया था, इरविन के द्वारा इसको दिया गया था और इसमें भी डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। दिल्ली घोषणा पत्र नवंबर 1929 में आता है और गांधी जी की 11 सूत्री मांग 31 दिसंबर 1930 में आती है। और जब ये 11 सूत्री मांग आई थी, जब इसको कंप्लीट नहीं किया गया था, उसीलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलवाया था। डांडी मार्च होता है 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में और ये साबरमती आश्रम से शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। इस समय यहाँ के पत्रकार थे वो वेब मिलर थे और इन्होंने घरसना साल्ट विद्रोह का वर्णन भी किया है। गांधी जी की जब गिरफ्तारी इसमें हो जाती है इस आंदोलन की वजह से, तो इस आंदोलन का नेतृत्व तैयब जी ने किया था और गांधी जी को यरवदा जेल भेजा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन के लिए गांधी जी को ये कहा था कि ये गांधी जी की यात्रा नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा है, इसी से उसकी तुलना की थी। खान बहादुर खान के द्वारा इसमें नेतृत्व किया गया था। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और इनका आंदोलन था खुदाई खिदमतगार, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो लोग लाल कुर्ती पहनते थे। इसी आंदोलन में विनोबा भावे की गिरफ्तारी होती है और अक्टूबर 1934 में इसको समाप्त कर दिया जाता है और गांधी जी ने तब सक्रिय राजनीति से त्यागपत्र दे दिया था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।